एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:59। आज है 16 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो में काम आएगा 17 अक्टूबर जो है एक ट्यूसडे का दिन एंड कल के दिन है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल से क्योंकि मैं बाहर हूँ। हो सकता है नेक्स्ट 2-3 दिन भी ऐसा ही हो क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ पर्सनल वर्क में। पहले मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए कि सर वीडियो बना दो, तो मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डेटा के बारे में बताने से पहले, लेवल बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा हुआ है, आपके लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर सिर्फ बाय या सेल ये सब के बारे में नहीं होता है। आप मार्केट को सिर्फ बाय करना, सेल करना इसके हिसाब से बिल्कुल भी ना देखें। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर कोई कोर्स है क्या। मैं क्रिस्टल क्लियर आपको लिख के दे सकता हूँ और ये मैं कह रहा हूँ आपको अपने दिमाग में डाल लो। दुनिया में आप किसी का भी कोर्स कर लो, कोई कितना भी आपको कह ले, आप किसी का भी कोर्स कर लो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो। कुछ भी हो जाए, कोई आपको 100% भी गारंटी देते। मैं पिछले 10 साल से मार्केट में हूँ और मैं मार्केट को सीखता हूँ। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। पता नहीं ये लोगों के समझ में क्यों नहीं आता है। आजकल के रिटेलर्स के दिमाग में सिर्फ फास्ट अर्निंग के बारे में है कि मैं पैसा लगाऊँ और पैसा बढ़ते जाए। ये मैंने कितने सारे वीडियोस में कहा हूँ कि लर्निंग एक प्रोसेस है, ना आप उसको एक दिन में सीख सकते हैं, ना एक महीने में, एक साल में, ना 2 साल में। मार्केट का बिहेवियर चेंज होते जाएगा और आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। आपकी स्टडीज़ हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आपको उसको बदलना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर बार एक स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, हर बार एक लर्निंग से काम नहीं चलेगा। कोई आपको कहता है 2 दिन का वर्कशॉप, 3 दिन का वर्कशॉप, कुछ नहीं होगा उस वर्कशॉप से। सिर्फ आपके पैसे जाएंगे, उस पैसों को आप ट्रेडिंग में यूज़ करें और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल ले कि मैं 15 दिन में मार्केट को सीख लूँगा, मैं 1 साल में मार्केट को सीख लूँगा, मैं 2 महीने में मार्केट को सीख लूँगा। टाइमलाइन नहीं है मार्केट को सीखने का कि हाँ ये आपने सीख गए तो इसके बाद में हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, उसके हिसाब से आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ गलत हुए हो वहाँ पे लॉस काट लो, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को ले लो। फास्ट अर्निंग के वजह से जो दिमाग में आया है लोगों के कि अब मैं इसका ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। लोग मेरा भी जब ग्रुप ज्वाइन करते तब मुझे क्वेश्चंस पूछते ना कि सर कितना रिटर्न मिलेगा। हंसता हूँ मैं उन लोग पे, कैसे बताऊँ कितना रिटर्न मिलेगा। मुझे पता है मैं कहाँ सही होने वाला हूँ, कहाँ गलत होने वाला हूँ। नहीं है ऐसा। सारे ट्रेड्स में आपको एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ। जितना भी प्रीमियम कैलकुलेशन मुझे आता है मार्केट को लेके उस हिसाब से देता हूँ। अब आज के दिन हमने कोई नया ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ एक आयन बटरफ्लाई बना के छोड़ दिया उसको, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से एफआईएस के डेटा को देखा था लाइव मार्केट में, उसमें मुझे क्लियर कट दिख रहा था कि नीचे की तरफ ही फॉल आएगा। इस बेसिस पे ही आप लोग को मैंने कहा कि सेल करो, एंड में अच्छा खासा फॉल आया नीचे की तरफ। और ऐसा भी हो सकता था कि वो जो फॉल था, अगर एफआईएस ने अपना शॉर्ट कवरिंग कर लिया होता तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाता था। प्रॉब्लम ये है कि आप जज कर रहे हो किसी को 1 दिन पे, 2 दिन पे, 1 महीने पे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे यूट्यूबर, फिर इन्फ्लुएंसर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों का है कि ये आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि 1 साल में इतना हो सकता है, 2 साल में उतना हो सकता है। वापस कहता हूँ ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से चलो। ये सोच के मत चलो कि इतना % रिटर्न मिलेगा, इतना % ये होगा। नहीं तो जितना भी कैपिटल लगाओगे वो कैपिटल जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अपना माइंडसेट थोड़ा बदलो मार्केट को लेके।
एक दिन में ना आप अंबानी बनोगे, एक दिन में कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है एक दिन में आप पूरा लॉस कर लोगे। अपना कैपिटल मिनिमम से मिनिमम 1-1.5 लाख रखो। 20-25 हज़ार का कैपिटल रखोगे, हर महीने मैं आपको कहता हूँ, हर महीने आपको आपका कैपिटल फिर रिफिल कराना पड़ेगा। मतलब इस महीने 25 हज़ार गए, फिर नेक्स्ट महीने आप कहाँ कहाँ से अरेंज करोगे, लोन लोगे, उसके बाद में 25 हज़ार जमा करके मार्केट में आओगे, वो भी जाएंगे। 1-1.5 लाख रुपए रखो, उसको सिस्टमैटिकली रिस्क टू रिवॉर्ड पे रखो। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज सीखो, थोड़ा ज़्यादा सीखने पे फोकस करोगे, थोड़ा मार्केट में टाइम बिताओगे। एक चीज़ अपने आप को चैलेंज दे दो ना, एक चैलेंज अपने आप को दे दो कि मैं मार्केट में 1 साल तक टिके रहूंगा, जितना मेरे पास कैपिटल है उसके साथ में। किसी को अगर मैं कह दूं कि एक दिन ट्रेड नहीं लेना है तो लोगों की जान निकल जाती है। इस हद तक तो मार्केट ने उनको जकड़ा हुआ है। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। आजकल लोगों ने नया स्टार्ट किया हुआ है, सिर्फ हीरो जीरो ही प्ले करते। आज ही मैंने मेंबर्स को कह दिया कि आज से हम लोग हीरो जीरो कभी नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि 10 में से 2 बार उसमें प्रॉफिट होगा, वो जो 8 बार जो लॉस हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए अभी। हीरो जीरो का मतलब ही ये होता है कि 1,000 रुपये डालो, या तो 2,000 होंगे नहीं तो 0 होंगे। लेकिन अब मुझे वो 1,000 रुपये भी नहीं डालने। जब तक विक्स 14 के ऊपर नहीं जाता है मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करने को तैयार हूँ अभी, क्योंकि मार्केट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मार्केट मेरा 1 रुपया भी ले। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहता अभी। आगे आपकी मर्जी है, आपको अगर ऐसा ही करना है, यही आपको आपका रूटीन रखना है, तो आप हर बार अपना पैसा जो है गवाते जाओगे मार्केट में। 10 लोग को फॉलो करोगे, 100 लोग को फॉलो करोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। ये मैं अभी समझा रहा हूँ, कुछ लोग समझ जाएंगे, जो नहीं समझेगा वो मुझे बाद में मैसेज करेगा कि सर आप सही थे। तो चलो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है क्लाइंट्स ने निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई अच्छी खासी, एंड पुट राइटिंग यहाँ से कम की है। एफआईएस को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स नाम का निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स नाम का ऐड किया हुआ है, मतलब शॉर्ट साइड की पोजीशन थोड़ी बहुत कम की है। इंडेक्स कॉल को देखें तो वो अच्छी खासी निकाली हुई है, एंड पुट जो है उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग अपनी बढ़ाई है, एंड पुट राइटिंग भी बढ़ाई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, एंड ये पुट बाइंग की हुई है, पुट राइटिंग नहीं है, पुट बाइंग की हुई है। ये रेड में होना चाहिए था, ग्रीन में है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्लाइंट्स को देखें तो वो अभी भी अपने बुलिश पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए शॉर्ट साइड में अपनी पोजीशंस यहाँ पे थोड़ी बहुत बुक की हुई है। प्रोस को देखें तो लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी बहुत ऐड कर चुके हैं, तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है, क्योंकि प्रोज यहाँ पे कॉल राइटिंग कर चुके हैं, एफआईएस के यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। क्लाइंट्स की अभी भी 4,90,286 है पुट राइटिंग, एंड एफआईएस की पुट बाइंग है 3,15,000। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है, ये 1,62 से 171 पे आ गया है, अभी 173 पे है। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन क्लियर कट है कि डेटा है बियरिश। अब इसको प्ले कैसे करना है? सिंपल लॉजिक, ज़्यादा कुछ मत रखिए, कुछ भी मतलब कुछ भी मत रखिए। आज के कैंडल का हाई एंड लो मार्क करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तीनों की बात कर रहा हूँ। आज के कैंडल का लो एंड हाई मार्क करिए। लो के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, हाई के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। इसके बीच में रहता है छेड़ो मत, कुछ भी मत करो। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बनी है लूनर कैंडल, इसके बेसिस में आपको मैं कह रहा हूँ। कैंडल के नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड, कैंडल के ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निफ्टी के अंदर क्लियर कट समझा देता हूँ। समझो 19,800 के ऊपर आपने बाई किया, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 850, 900, 960, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। नीचे की तरफ 19,700 के नीचे सस्टेन करता है, आपका टारगेट निकल के आता है 650,
600, 550, 500। क्लियर है इतनी मेरी बात निफ्टी को लेके। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में लेवल मार्क कर लो 44,200, जो पिछली बार से इतना सपोर्ट लिया है। क्लोजिंग भी शायद ऑलमोस्ट उधर ही किधर आई है। 44,200 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 44 की। वहां पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल उस लो के नीचे रहेगा, जो आज के कैंडल का लो है उसके नीचे रहेगा, तो आपको सेल करना है। आपका टारगेट है 43,800, 43,600, दैट्स इट। अब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ लेवल मार्क कर लीजिए 44,500। इसके ऊपर सस्टेन करता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 44,800 एंड 45 की, दैट्स इट। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों सिनेरियो में ऊपर की तरफ अगर आपको ये गलती से समझो रैली आ गई, एक दो दिन अच्छी खासी रैली आ गई 950 से लेके 20K के आसपास निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में 45K से लेके 45,200 के आसपास इधर मिलता है। वहां से आपको सेल अटेम्प्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 45,200 अबाउ क्लोजिंग, एंड निफ्टी के अंदर 20K अबाउ क्लोजिंग। क्लियर है इतनी मेरी बात। ये मैं आपको लाइव मार्केट में एक बार अपडेट कर दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फोर्स ज़्यादा आता है बाइंग का ऊपर की तरफ, जो मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही रह सकता है जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, लेकिन डेटा वो सेम एक्सपायरी का बना हुआ है, तो सेम एक्सपायरी का डेटा जो है चेंज होते रहता है। बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। फिन निफ्टी के लिए भी सेम लॉजिक है। आज के कैंडल के नीचे की तरफ रहा, बी ऑन सेल साइड, टारगेट आप 100-200 पॉइंट्स रखिए। ऊपर की तरफ रहा तो टारगेट आप ऊपर की तरफ 100-200 पॉइंट्स रखिए। जो जो मैंने कहा है प्लीज़ उस पर ध्यान दे। मैं रोज़ आपको समझाता हूँ, रोज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे अंदर भी ग्रीड होता बाकी सारे यूट्यूबर्स फिर इन्फ्लुएंसर्स की जैसा, इतना मैं नहीं बोलता कभी। हर वीडियो में मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप सीखें। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ज्वाइन करना है। हाँ, अगर आपको मेरे साथ में ट्रेड लेना है तो आप उसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा मंथ में जो है हम प्रॉफिटेबल रहे, नहीं हुआ तो मैक्स टू मैक्स ब्रेक इवन तक या थोड़ा बहुत लॉस हम कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के ज्वाइन करोगे कि आप आज ज्वाइन करोगे कल पैसा डबल होगा, ये मैं नहीं करा सकता, और ट्रस्ट में ये आपको कोई नहीं करा सकता। ये जो क्रैश कोर्स चलते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं ये सीख लूँगा तो ये 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, ये सब आपको झूठ बोला जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। क्लियर कट कहता हूँ मैं आपको ये। आप लोग कहते हो कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने वैसा फ्रॉड किया। ट्विटर पे मैं देखते रहता हूँ ये सब। 2 तरीके के लोग हैं ट्विटर पे। एक है जो कहते हैं, जो स्कैमस्टर्स को पकड़ते हैं, एक है जो स्कैम करते हैं। जो स्कैमस्टर्स को पकड़ने वाले लोग हैं वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ आगे जाके चालू करेंगे। जो स्कैम करते हैं वो लोग तो करते ही रहेंगे। 2-4 दिन हो सकता है डाउनफॉल आए, जैसे कि पिछले बार हो चुका था। पिछले मंथ में 2-4 दिन हो सकता है किसी का डाउनफॉल आए, लेकिन उसके बाद में वो यूट्यूब पे वही चलता रहेगा। तो खुद सोचिए। कम से कम एक चीज़ बोलता हूँ आपको, खुद पेन एंड पेपर लिखिए ना, आपको क्या करना है लाइफ में। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो वो ट्रेडर कैसे बनोगे। चलो मान लो कि आज आपने 10,000 रुपये डाल दिए, वो कल को 20,000 रुपये हो गए। समझो आपने सी लिया था या पी लिया था, ओके, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, वो कल के दिन हो गए डबल। बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया। उसके बाद में क्या करोगे। एक बार नसीब चमक सकता है, हर दिन नसीब नहीं चमक सकता है। आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट नसीब का खेल है, नहीं, स्किल का खेल है। सक्सेस रातों रात नहीं आती है और रातों रात सक्सेस नहीं टिकती है। सक्सेस एक प्रोसेस है। तुम काम करते जाओगे, दिन ब दिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे तुम सक्सेसफुल होगे। ना वो 15 दिन में आएगा, ना 1 महीने में आएगा, ना 1 साल में आएगा। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलते रहना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि मैं आज के दिन कुछ सीख गया तो मैं बहुत बड़ा तोप हो गया। अगर मैं आज के दिन कुछ सीखा हूँ एंड उसके ऊपर मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ, तो मार्केट मुझे अगले महीने ही बाहर निकाल देगा।
सबके पास ये क्वालिटी नहीं होती है सक्सेस को हैंडल भी करना। भगवान सक्सेस सबको देता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में तुम्हारा बिहेवियर क्या है वो डिपेंड करता है कि तुम मार्केट में कैसा बिहेव कर सकते हो, मार्केट में कितना टिक सकते हो, मार्केट तुम्हें कहाँ तक लेके जा सकता है। क्योंकि उसके बाद में लोग एरोगेंट होना चालू होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो ज्ञानबाजी में दे रहा हूँ फ्री में, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग एजुकेट हो सके। नहीं तो फिर रोज़ आऊँगा 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे ये बता के ख़त्म कर दूंगा। वो लूनर कैंडल वगैरह ये सब भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है फिर। तो बस आज का ज्ञान सिर्फ इतना ही था। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।